Hello everyone, welcome to my channel Study with Payal K. आई एम पायल करनावट। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 8 का मैथ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.1 हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट समझ के लेते हैं। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? 1 2 3 4 डैश डैश मतलब इनफाइनाइट, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर्स, इसमें जीरो ऐड कर दो तो 0 1 2 3 4 डैश डैश, इन नंबर्स को हम कहते हैं होल नंबर्स। इंटीजर्स नंबर्स में कौन से नंबर आता है? जीरो आएगा, पॉजिटिव नंबर आएंगे और निगेटिव नंबर आएंगे। नेचुरल नंबर्स में 1 से नंबर आता है और वो पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। होल नंबर्स में जीरो ऐड हो जाता है। इंटीजर्स में माइनस नंबर, प्लस नंबर और जीरो। नाउ वी विल सी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m by n आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जो नंबर हम m by n फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। हियर m and n आर इंटीजर्स, मतलब माइनस भी हो सकते हैं एंड m and n, या प्लस भी हो सकते हैं, बट n इज नॉट जीरो, n नॉट जीरो होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स कौन से आएंगे? -25/3, 10/-7, -4 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि -4 के डिनोमिनेटर में 1 है ही ना, राइट? मीन्स हम उसे m by n की फॉर्म में लिख सकते हैं। 8 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, 32/3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। नाउ वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.1। इसमें का हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल्स है उनमें जो नंबर है वो हमें नंबर लाइन पे शो करना है। नंबर लाइन में ये जीरो होता है और जो राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और जो लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो निगेटिव होता है। नाउ वी विल सॉल्व हियर फर्स्ट एग्जाम्पल। 3/2, 5/2 एंड -3/2। यहाँ पे अगर हम डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ पे हर जगह 2 2 दिया हुआ है। सो हमें यहाँ पे ये 1 यूनिट है, 0 to 1, 1 to 2 या 2 to 3। ये इनका जो डिस्टेंस है 1 to 2 में का भी डिस्टेंस या 0 to 1 का भी डिस्टेंस, ये क्या है? ये 1 यूनिट है। और ये डिस्टेंस इतना, ये भी 1 यूनिट है। इसके हमें कितने पार्ट्स करने पड़ेंगे? 2 पार्ट्स। डिनोमिनेटर में 2 दिया है, सो हमने इक्वल 2 पार्ट्स यहाँ पे कर लिए। 1 2 इक्वल पार्ट्स हमने यहाँ पे एवरी यूनिट के हमने 2 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए। जैसे 2 और 3 के भी, यहाँ पे ये 1 यूनिट है, इसके भी 2 इक्वल पार्ट्स हमने कर लिए। और इस साइड के नंबर्स माइनस आएंगे, यहाँ पे भी हमने 2 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं, राइट? अभी हमें 3/2 ये नंबर लाइन पे शो करना है। सो ये नंबर क्या आएगा? 1/2। ये 1/1 है, ये कैसे आया? 1/2, ये 2/2 है। 2/2 मीन्स वॉट? 1, राइट? तो 2/2, 3/2, हमें कौन सा नंबर शो करना है? 3/2 ही शो करना है। तो दिस नंबर इज, दिस पॉइंट इज हियर 3/2। ये नंबर हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे शो कर दिया। ये जो पॉइंट है ये 3/2 है। नाउ 5/2, 5/2 कौन सा नंबर है? प्लस नंबर है, सो ये डेफिनेटली जीरो के राइट साइड में ही आएगा, राइट? नाउ ये 3/2 है, सो ये 4/2 आएगा। 4/2 मीन्स वॉट? 2 2 जा 4, 2 ही है नंबर। 4/2 मीन्स 2, राइट? ये 4/2 है, ये 5/2 आएगा। तो दिस पॉइंट इज 5/2। नाउ हमें कौन सा नंबर शो करना है? -3/2। ये नंबर माइनस है तो ये जीरो के लेफ्ट साइड में आएगा, राइट? और हमने 2 2 इक्वल पार्ट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। तो दिस नंबर इज -1/2। दिस नंबर इज, दिस पॉइंट इज -2/2 and this point is -3/2. This point is
minus 3 by 2. So here this point is minus 3 by 2. So we have solved here first example. Now we will solve the second example. 7 by 5 minus 2 by 5 minus 4 by 5, ये जो नंबर्स है हमें इस नंबर लाइन पे शो करना है। ये 0 लिख लिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स हमने राइट हैंड साइड में लिखे हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हैं। 7 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 माइनस 4 बाय 5, डिनोमिनेटर में 5 है, मतलब 1 यूनिट के हमें इक्वल 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे। ये जो 1 यूनिट है इसके भी इक्वल 5 पार्ट्स, ये जो 1 यूनिट है इसके भी इक्वल 5 पार्ट्स। तो 1 2 3 4 5, हर यूनिट के हमने इक्वली 5 पार्ट्स कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू शो 7 बाय 5, राइट? So this point is 1 by 5, 2 by 5, 3 by 5, 4 by 5 and 5 by 5. 5 by 5 means what? 5 by the 1 means this is 1. Now 6 by 5 and 7 by 5 means this point is 7 by 5. Now minus 2 by 5. This number is negative, so that's why we will show this number on the left side of number line. 0 के लेफ्ट साइड में आएगा नंबर लाइन। ओके, माइनस 2 बाय 5, माइनस 1 बाय 5, माइनस 2 बाय 5, राइट? तो दिस पॉइंट इज माइनस 2 बाय 5. नाउ माइनस 4 बाय 5, दिस वन इज माइनस 2 बाय 5, माइनस 3 बाय 5 एंड माइनस 4 बाय 5. सो दिस पॉइंट इज माइनस 4 बाय 5. तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी विल सॉल्व थर्ड एग्जाम्पल। नाउ हम थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। माइनस 5 बाय 8 एंड 11 बाय 8। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 दिया है, मतलब 1 यूनिट के हमें इक्वल 8 पार्ट्स करने हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक ये 1 यूनिट है इसके इक्वल 8 पार्ट्स, यहाँ से यहाँ तक है इसके इक्वल 8 पार्ट्स हो गए, राइट? तो हमने 8 पार्ट्स कर लिए हैं। नाउ वी हैव टू शो माइनस 5 बाय 8। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा 0 के ये नंबर। तो माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 8 माइनस 2 बाय 8 माइनस 3 बाय 8 माइनस 4 बाय 8 एंड माइनस 5 बाय 8. So this point is on this number line is minus 5 by 8. Now 11 by 8, ये प्लस नंबर है, सो ये 0 के राइट साइड में आएगा, मतलब प्लस में आएगा। तो यहाँ पे हमने 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं। सो ये नंबर जो आएगा 8 by 8 आएगा। 8 by 8 means what? 1. Now we have to show 11 by 8. So 9 by 8, 10 by 8 and this number is 11 by 8. ये हमने 8 by 8 क्यों समझ के लिया? क्योंकि यहाँ पे 1 यूनिट के पार्ट 8 है, सो ये 8 और डिनोमिनेटर में 8 ही आएगा। सो 8 1 जा 8, ये 1 हो जाता है। सो 9 by 8, 10 by 8 एंड 11 by 8। हमने थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है। नाउ वी विल सॉल्व द फोर्थ एग्जाम्पल। 13 by 10 माइनस 17 by 10, मतलब हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? 10 10। तो हमें 1 यूनिट के 10 इक्वल पार्ट्स करने पड़ेंगे, राइट? तो यहाँ पे हमने 1 यूनिट के 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं। नाउ वी विल शो दिस नंबर ऑन नंबर लाइन 13 by 10। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने नंबर से? 1 2 3 4। सो ये 1 by 10, 2 by 10, लाइक दैट। ये जो नंबर है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है यहाँ पे क्या शो करेगा? 10 by 10। 10 by 10 मीन्स 10 1 10 मीन्स ये 1 आएगा, राइट? So we have to show 13 by 10. So 11 by 10, 12 by 10. So this number is 13 by 10. Sorry, this point is 13 by 10. Now we have to show the number minus 17 by 10.
तो ये यहाँ तक -10/10 मीन्स -1, -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/10, -16/10 and -17/10. So this point is -17/10. Now we will solve the second example. Observe the number line and answer the questions. यहाँ पे नंबर लाइन हमें ऑब्जर्व करनी है और हमें ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड वो हमें सॉल्व करने हैं. विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी. पॉइंट बी कौन सा नंबर इंडिकेट कर रहा है. ये नंबर माइनस ही होगा क्योंकि ये नंबर लाइन के 0 के लेफ्ट साइड में है. तो यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं 1 2 3 4. 4 इक्वल पार्ट्स है राइट. तो ये नंबर क्या आएगा -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4. -8/4 means what? 4 1s are 4, 4 2s are 8. So -2. -9/4 and -10/4. -10/4. तो बी कौन सा नंबर शो कर रहा है -10/, बी ये पॉइंट कौन सा नंबर शो कर रहा है -10/4. अगर इस नंबर को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4 और माइनस की साइन एज इट इज रहेगी. तो -5/2 इज फाइनल आंसर. सो यहाँ पे भी हम -5/2 लिख सकते हैं राइट. नाउ विच पॉइंट, सेकेंड एग्जाम्पल, which point indicates the number 1 3/4. यहाँ पे हम ये सॉल्व भी कर सकते हैं नहीं तो 1 यूनिट के बाद यहाँ पे ये 1 प्लस नंबर है सो ये 1 यूनिट के बाद हम 3/4 काउंट करेंगे. ये 1/4, 2/4, ये 3/4. तो ये पॉइंट 1 3/4 ये नंबर शो कर रहा है. अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो आप 1 + 3/4 मीन्स 4 1s are 4 + 3 7/4 राइट. तो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4. तो ये जो नंबर है वो कौन सा पॉइंट शो कर रहा है, पॉइंट सी. ओके तो पॉइंट सी इज 1 3/4, this one. Now third example, state whether the statement the point D denotes point D, ये वाला, the number 5/2 is it true or false, ये हमें बताना है. सो यहाँ पे ये पॉइंट डी है. यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 2 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं राइट. तो 8/4, 9/4 एंड 10/4. डी ये कौन सा आएगा, डी ये पॉइंट कौन सा नंबर शो करेगा 10/4. बट इस नंबर को अगर हम देखेंगे यहाँ पे 10/4 कैसे आया है, ये 4 इक्वल पार्ट्स का एक यूनिट हुआ है. तो यहाँ पे ये 4/4 है. नहीं तो मैं फिर से बताती हूँ, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4 एंड 10/4. सो पॉइंट डी 10/4 ये नंबर शो कर रहा है. बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. सो 2 5s are 10, 2 2s are 4. तो 5/, डी ये पॉइंट 5/2 शो कर रहा है. यस इट इज ए ट्रू. तो ट्रू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट इज फिफ्थ का, थर्ड का आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट इज ट्रू. हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 सॉल्व कर लिया है. थैंक यू सो मच. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल.